साथ बदलते भारत की शान। कुक्कुट पालन की जब भी बात होती है तो हमारे जहन में नाम मुर्गी और बतख का ही आता है, जबकि हकीकत ये है कि हमारे देश में किसान अन्य पक्षियों का पालन भी कर सकते हैं, जैसे कि बटेर। हमारे देश में जापानी बटेर का पालन काफी अच्छे स्तर पर होता है और ये अच्छे खासे मुनाफे का सौदा है। बता दें आपको कि सर्दियों में इसके मांस और अंडे की जो मांग है वो ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये आसानी से किए जाने वाला व्यवसाय है और कम खर्चीला भी है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के कृषि विशेष में बात बटेर पालन की। कुक्कुट के अंडे और मांस प्रोटीन के सबसे सस्ते स्रोतों में से एक है। ये कुपोषण को दूर करने में भी मददगार है। वैसे तो ज्यादातर लोग मुर्गी या फिर बत्तख के अंडे ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बहुत से लोग बटेर के भी शौकीन हैं। बढ़ती मांग की वजह से ही अब इसका पालन भी होने लगा है। बटेर मुख्य रूप में जमीन पर रहने वाला पक्षी है। हालांकि ये उड़ भी सकते हैं, लेकिन उड़ान बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। आमतौर पर ये जंगलों में पाए जाते हैं। लंबे समय से मांस के लिए इनका शिकार होता रहा है। इसी वजह से बटेरों की संख्या में भी काफी कमी आ गई है। दूसरी ओर ये पौष्टिकता से भरपूर हैं, इसीलिए इन्हें पालने का भी चलन बढ़ने लगा है। आमतौर पर अगर देखें पूरे विश्व में ये जापानी कोयल फार्मिंग 56 देशों में चल रही है और इसका कुक्कुट पालकों को द्वारा या विभिन्न जो हमारे इकोलॉजिकल रीजन है, चाहे वो टेम्परेट हो या ट्रॉपिकल हो या हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स हो, तो वहाँ पर इसको आराम से हम लोग पाल सकते हैं। क्योंकि ये करीब करीब 8 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत आराम से रहती है। और सबसे बड़ी इसमें अच्छी बात ये है कि इनमें बीमारी नहीं लगती है और वैक्सीनेशन, मेडिकेशन, एंटीबायोटिक से ये इसमें बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होती है। खास तौर से जापानी बटेर पालन बहुत सारे देशों में हो रहा है। जापानी बटेर की अहमियत तब और ज्यादा बढ़ गई जब ये नासा के एक अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बना। एक्चुअली ये बर्ड्स जो है 1978 के पहले एज ए लेबोरेटरी पक्षी माना जाता था। चूँकि हमने जो बताया कि इसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, बढ़वार बहुत बढ़िया है और इसकी मीट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इंक्यूबेशन जो इंटरवल है बहुत ही कम है। उसकी वजह से क्या है, इस पक्षी को नासा ने इसलिए चुना कि 17 दिन में इसका बच्चा बाहर आ जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल स्टडी, बायोकेमिकल स्टडी और ये एनवायरमेंटल स्टडी जो भी उनकी लेबोरेटरीज में थी, ये पक्षी खरा उतरा। तो इसी को उन्होंने गोल्ड माइन, ब्लैक माइन, गोल्ड माइंस करके इस पक्षी को बताया। भारत में बटेर पालन की शुरुआत 1974 में हुई। तब जापानी बटेर को अमेरिका से लाया गया और बरेली के इज्जत नगर स्थित केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में रखा गया। यहाँ इस पर रिसर्च हुई और किसानों को इसे पालने के तरीके बताए गए। मांग को देखते हुए बटेर पालन अब व्यवसाय का रूप ले चुका है। खासकर मुर्गी पालने वाले किसान इसे आसानी से पाल सकते हैं। जब 1974 में ये पक्षी कैलिफोर्निया डेविस यूनिवर्सिटी यूएसए से लाए गए थे और इनकी पूरी टेक्नोलॉजी जो है, पूरा प्रैक्टिस ऑफ पैकेजेस यहाँ पर बनाया गया और हर तरह के मांस के ब्रॉयलर के लिए, अंडे उत्पादन के ब्रॉयलर के लिए, लेयर ब्रॉयलर कोयल के लिए जो इनको डेवलपमेंट किया गया है। ब्रॉयलर प्रजाति की तीन वैरायटीज और अंडा देने वाली 3 प्रजाति, 6 पंखों की विभिन्न रंगों की जापानी कोयल की बटेरों का विगत करीब 45 वर्षों में इनका डेवलपमेंट किया। और हम अपने कुक्कुट पालकों को एक बहुत ही बढ़िया ये कुक्कुट फार्मिंग की उम्दा स्पीसीज़ है
डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री प्रोडक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले डक आती है, फिर कोयल्स आती है, फिर गिनी फाउल आती है, फिर टर्की आती है। बटेर की जो प्रजातियां पक्षी अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है उनमें कारी उत्तम, कारी उज्ज्वल, कारी श्वेता, कारी पर्ल और कारी ब्राउन के नाम लिए जा सकते हैं। कारी उत्तम मांस के लिए अच्छी मानी जाती है। ये 5 हफ्ते में 250 ग्राम तक वजन दे सकती है, जबकि कारी उज्ज्वल 220 से 230 ग्राम वजन दे देती है। कारी ब्राउन साल भर में सफेद रंग के 280 अंडे दे सकती है। हिंदुस्तान में हमारा जो दक्षिण भाग है भारतवर्ष का, वहाँ इसका काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। और जहाँ तक हम देखें, इसकी बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में इसको यहाँ से फैलाया गया और प्रैक्टिस ऑफ पैकेजेज, इसको कैसे रखना है, कैसे इसकी हैचिंग करनी है, कैसे इसकी ब्रूडिंग करनी है, सारा प्रैक्टिस ऑफ पैकेजेज यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया। और पिछले करीब 4 दशकों से पूरे भारतवर्ष में इसको फैलाया जा रहा है। और हम दुनिया में मांस की जो बटेर उत्पादन है उसकी हमारी अपनी स्थिति 5वीं पोजीशन पर है और अंडे उत्पादन के लिए जापानीज बटेरों की हमारी 6वीं पोजीशन है। भारत ही नहीं, जापानी बटेर दुनिया भर में मशहूर है। कम से कम 56 देशों में इसे पालने का काम भी हो रहा है। जिन देशों में इसे पाला जाता है इसमें भारत के अलावा जर्मनी, अमेरिका, जापान, कनाडा और मध्य पूर्व के लगभग सभी देश शामिल हैं। एक तो बटेर का आकार बहुत छोटा होता है, जिसके चलते इसका पालन करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। और साथ ही आपको खास बात बता दें कि बटेर में बीमारियां भी नहीं लगती, जिसके चलते ना तो टीकाकरण करवाना पड़ता है और ना ही दवाओं पर खर्च करना पड़ता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आसानी से किए जाने वाला, कम जगह में किया जाने वाला और कम खर्च में किया जाने वाला बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है। बटेर पालन का व्यवसाय मुर्गी पालन जैसा ही है, लेकिन इसमें मुर्गियों से कम समय में ज्यादा कमाई हो जाती है। इस तरह ये छोटा पक्षी बड़ी कमाई वाला साबित हुआ है। इसके मांस की मांग भी अब तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए ग्रामीण इलाकों में ये लोकप्रियता हासिल कर रहा है। 1 वर्ग फुट में आप 5 से 6 बटेर आसानी से पाल सकते हैं। इसकी बढ़वार भी काफी तेज होती है। एक मुर्गी जहां 4 महीने में अंडा देना शुरू करती है, वहीं बटेर सिर्फ 1.5 महीने का समय लगाती है। बटेर सेहत के लिहाज से बहुत ही मजबूत है। 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री तक के तापमान पर आराम से जीवन यापन कर सकती है। इसके अलावा ये बीमारियों से बची रहती है जब तक किसी दूसरे बीमार पक्षी के संपर्क में न आ जाए। हाँ, वैक्सीनेशन उस स्थिति में हमें करना पड़ता है कि एक ड्राफ्ट सिंड्रोम EDS 76 एक बार आउटब्रेक हुआ हमारे चिकन में, हमारे पोल्ट्री में आया, पोल्ट्री में सभी आती है, चिकन में आया, तो चिकन से इसमें हुआ तो उसका हम लोगों ने वैक्सीनेशन बना करके इसको कंप्लीट कर लिया। तो वो भी अभी उस एक बार के बाद कोई ऐसी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। जब बटेर अंडा देती है तो उससे चूजा बाहर आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगाता। इसके बाद चूजा तेजी से बढ़ता है। 1 हफ्ते तक चूजे की बहुत ज्यादा देखभाल करनी होती है, खास तौर से उस समय जब बच्चे का वजन 7 से 10 ग्राम हो। इस दौरान 24 घंटे रोशनी देनी होगी, उचित तापमान रखना होगा और समय पर साफ सुथरा पानी उपलब्ध कराना होगा। सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो आपको नुकसान का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मृत्यु दर सिर्फ 1 से 2% के बीच ही होती है। ब्रूडिंग में सबसे पहले इसमें हम कारूगेटेड पेपर को बिछाते हैं, फिर उसमें दाना पानी के बर्तन लगाते हैं, उसमें फिर बिखेर देते हैं और चूजे उसमें रखते हैं। और चूज़ों को हम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसा कि हम चिकन में करते हैं, मुर्गी के बच्चों के लिए करते हैं, उसी तरह से बटेरों के लिए भी हम रखते हैं। 1 सप्ताह तक इनका बहुत ही अच्छा रख रखाव करना पड़ता है। जैसे हमारे कुक्कुट पालक भाई जानते हैं कि बटेर का चूजा 7 ग्राम से 10 ग्राम के बीच में होता है, तो 7 ग्राम के 10 ग्राम के बीच के बच्चे को पालना बहुत ही विषम परिस्थिति होती है। लेकिन जो हमारे कुक्कुट पालक भाई हैं, अगर बहुत ही अच्छा उस्माइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी ब्रूडिंग कर रहे हैं, चाहे वो गैस ब्रूडिंग कर रहे हों या इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग कर रहे हों या सोलर पैनल ब्रूडिंग कर रहे हों या और हीटिंग का कोई माध्यम ले रहे हों, उसमें इनको रखते हैं तो इनकी मृत्यु दर 1 से 2% भी नहीं होती है 5 हफ्ते में।
और जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारे बैटरी बूडर्स में शॉट, उसमें आप देखते हैं एक टायर में 500 बटेरें एक केज में रहती हैं, एक टायर में 100 बटेरें। तो मार्केटिंग सेंटर्स के लिए यहाँ से चली जाती हैं सीधी 200 ग्राम 250 ग्राम होती है। तो इसका जो मीट है बहुत ही अच्छा मीट होता है, टेंडरनेस होता है, जूसी होता है, प्लाईविल होता है, एरोमा बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर होता है, अमेजिंग टेस्ट होता है। इसी वजह से इस पक्षी का मीट जो है काफ़ी उम्दा माना जाता है और प्रीमियम क्लास में माना जाता है। और इसकी कास्ट वेरिएशन करती रहती है, सर्दियों में अलग रहता है, दर गर्मियों में अलग रहता है। सालों भर ये 1000-1200 रुपये से पर केजी से कम में नहीं बिकती। जहाँ तक हम अपने कुक्कुट पालकों को इसके प्रोडक्शन की कास्ट बताते हैं तो बढ़वार इसकी बहुत बढ़िया है, 5 हफ्ते में करीब आपको 250 ग्राम मिल जाती है। और इसके बाद आप इसको रोस्टेड कोयल या तंदूरी कोयल या और फ्राई करके या ग्रेवरी में इसको बना करके खा सकते हैं। और इसका बहुत ही मांस टेस्टी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, चूँकि फैट बहुत कम होता है। और इसको इस तरह से हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और इसके साथ ही साथ इनके अंडों का हम अचार बना सकते हैं, कोयल एक्सपिकल। जैसे गर्मियों में आम धारणा है हमारे कुक्कुट पालकों को और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके बीच में कि बटेर का मांस बहुत गर्म होता है और अंडे बहुत गर्म होते हैं। तो इसका अंडा और मांस का उपयोग मार्च और जुलाई अगस्त तक थोड़ा कम रहता है। जैसे सितंबर शुरू होता है इसका प्रोडक्शन और कास्ट इसका बढ़ जाता है और टेस्ट इसका बढ़ता है, लोग की डिमांड बढ़ जाती है। तो काफ़ी बड़ा गैप रहता है कि गर्मियों में 1 रुपये का एक अंडा बेचते हैं और हम सर्दियों में 5 रुपये का बटेर का एक अंडा जो 10 ग्राम से 15 ग्राम के, 9 ग्राम से 12-13 ग्राम के बीच में, क्योंकि ब्रॉयलर टाइप के अंडे जो होते हैं बड़े होते हैं और लेयर टाइप के अंडे होते हैं वो छोटे होते हैं। बटेर को घर के पिछवाड़े और खुले आसमान के नीचे पालना संभव नहीं है। इसकी 2 वजह हैं। खुले आसमान के नीचे पालने पर या तो ये उड़ जाएंगे या दूसरे पक्षी इनका शिकार कर लेंगे, इसीलिए इन्हें बंद जगह में पालना ही बेहतर है। बटेर पालन के लिए 2.5 मीटर लंबे, 1.5 मीटर चौड़े और आधा मीटर ऊंचे पिंजड़े बनाए जाते हैं। इस तरह के एक पिंजड़े में 100 बटेर आ जाती हैं। अंडा उत्पादन करने वाली एक बटेर एक दिन में 18 से 20 ग्राम दाना खाती है, जबकि मांस के लिए पाली गई बटेर को 25 से 28 ग्राम दाने की जरूरत होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 किलो मांस के लिए 2.5 किलोग्राम और 1 किलो अंडे के लिए 2 किलोग्राम दाना चाहिए। इसका दाना भी महंगा नहीं है, आप घर पर ही इसे आसानी से बना सकते हैं। वैसे आप बिना पिंजड़े के भी बटेर पाल सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका पिंजड़ा विधि ही है। पूरी दुनिया में बटेर की लगभग 18 नस्लें मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर भारत की जलवायु में पाली जा सकती हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिर क्यों है बटेर ज्यादा कमाई देने वाला पक्षी। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। बटेर के मांस और अंडों की जो मांग है वो लगातार बनी रहती है। बता दें आपको कि इसमें कई तरह के पौष्टिक गुण मौजूद होते हैं, जिसके चलते बटेर का जो मांस है वो काफी महंगा बिकता है और हमारे किसानों को या फिर कहें कि हमारे बटेर पालकों को काफी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बटेर के मांस में प्रोटीन की मात्रा 25 तक होती है। इसका प्रोटीन बहुत अच्छा माना जाता है और ये व्हाइट मीट कहलाता है। डाइटिशियन आमतौर पर रेड मीट की बजाय व्हाइट मीट के सेवन की ही सलाह देते हैं। इसके अलावा
इसमें फैट की मात्रा काफी कम होती है। कम फैट का मतलब है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। इस तरह ये हमारे दिल की सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं है। बटेर क्योंकि बीमार नहीं पड़ती, इसीलिए इसका मांस शुद्ध होता है और इसमें एंटीबायोटिक्स के अंश नहीं पाए जाते। बहुत सी जगहों पर दमा रोगियों को बटेर के अंडे या मांस का सेवन करने की सलाह दी जाती है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल में। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए अभी तक हमारे देश में रिसर्च नहीं हो पाई है। जनरल हमारे सोसाइटी में एक परसेप्शन है कि थोड़ा मांस इसका गर्म होता है, इसलिए होता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ साइंटिफिक हमारे पास प्रूफ नहीं है जिसको हम कह सकें। लेकिन ये निश्चित है कि लोगों में आम धारणा है ये कि इसके मांस में कुछ ऐसे औषधि गुण हैं जो कि अर्थराइटिस हैं। जैसे जो हिल्स पे लोग रहते हैं, जो नेपाल के लोग यहाँ घूमने आते हैं, तो वो यहाँ एक एक दो दिन 100-200 अंडे लेने के लिए, खाने के लिए यहाँ रुक जाते हैं। भारत में जापानी बटेर को 1974 में पहली बार अमेरिकी पशु विज्ञान विभाग कैलिफोर्निया डेविस से लाया गया था। कुछ साल बाद जर्मनी और दक्षिण कोरिया से भी इसे मंगाया गया। इसके अलावा ब्रिटेन के जितने उपनिवेश देश थे, उनमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत जापानी बटेर का जनन द्रव्य उपलब्ध कराया गया। इसे मुर्गी पालन का विकल्प भी माना जाता है, क्योंकि मुर्गियों की तरह ही इसके अंडे में भी 41 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। कारी उत्तम, कारी उज्जवल, कारी श्वेता, कारी पर्ल, कारी ब्राउन, ये सफ़ेद और मल्टी कलर अंडा देने वाली हैं और बहुत ही स्वादिष्ट अंडा इनका होता है। और सारे इसमें 41 तत्व होते हैं। 41 तत्व से मतलब आप चाहे वो ईमू का अंडा हो, चाहे ऑस्ट्रिच का अंडा हो, चाहे मुर्गी का अंडा हो, चाहे ब्रॉयलर का अंडा हो, ब्रॉयलर ब्रीडर का अंडा हो, चाहे बटेर का अंडा हो, सब में 41 न्यूट्रिएंट्स हैं। क्वांटिटी कम ज़्यादा होती है। जैसे बटेर का अंडा 10 ग्राम का, 10 ग्राम में 41 न्यूट्रिएंट्स। आप अब कहेंगे कि साहब फैट और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीन ही चीज़ें होती हैं, तो हम अब यहाँ पर बताना चाहते हैं कि प्रोटीन जो ब्रेक डाउन करती है एक अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है, तो 13 अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। फैट्स ब्रेक डाउन करती है तो उसमें 13 अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। और मिनरल्स की बात करें तो मेजर और माइनर, गौड़ और मुख्य, वो भी 13 39, कार्बोहाइड्रेट हो गया 40 और सेस्टोस्टेरोन ऐसे से एक और हो गया। तो 41 न्यूट्रिएंट्स का एक नेचुरल ये बैलेंस कैप्सूल है, प्रकृति का एक उपहार है हमारे कुक्कुट पालकों के लिए, हमारे कंज्यूमर्स के लिए। और इस टेक्नोलॉजी को CRI ने सर्वप्रथम हिंदुस्तान में 1974 में एज ए डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री प्रोडक्शन वर्ल्ड बैंक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से चलाई गई थी और आज तक चल रही है। भारत सरकार और ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के सहयोग से ये संस्थान में बराबर है जापानी कोयल ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कोई स्टेट नहीं है, कोई ऐसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है। 50% से ज़्यादा KVK, 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी हैं, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, 4-5 IITs, सबको हम यहाँ से प्योर लाइन जर्म प्लांट सप्लाई करते हैं, फर्टाइल अंडा देते हैं और उसमें हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जो हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से गाइडलाइन डिसाइड हैं, उसमें पार्टी और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। चाहे आप हमारी कमर्शियल कोयल्स लें, चाहे हमारी ब्रीडर्स कोयल लें, आप चाहे लेयर टाइप की कोयल्स लें, चाहे लेयर ब्रॉयलर टाइप की कोयल्स लें, सब पे हम MOU करते हैं। और MOU में हम IPR का चार्ज 10% लेते हैं। अगर हमारा कोई कुक्कुट पालक 1 लाख का जर्म प्लाज्म ले रहा है, चाहे अंडे लें या बर्ड्स लें, तो हम 10% चार्ज लेते हैं। वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खजाने में जमा होता है। बटेर की आर्थिक उम्र ज्यादा नहीं होती है। ये 60 हफ्ते यानी 1 साल से कुछ ज्यादा समय तक ही कमाई दे पाती है। इसके बाद कमाना बंद कर देती है। हालांकि जंगली बटेर 5 से 6 साल तक भी अंडे देती रहती है। बटेर के मांस और अंडों से कम 5 से 6 तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। इनके उत्पादों को बनाने के लिए प्रशिक्षण भी जरूरी है। अंडे से अचार बनाना, अंडे का कोलेक्स पिकल्स को हम बना सकते हैं और उसकी एक रेसिपी है और उसको बनाने के लिए हमारे यहाँ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर उसको एक हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा। इसके बाद तंदूरी कोयल्स बना सकते हैं, ये उसी ट्रेनिंग में आ जाएगा जो कोयल प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होगी। फिर इसके बाद रोस्टेड कोयल कैसे बनानी, ये भी बना सकते हैं। कोयल एक्स पिकल कैसे बना सकते हैं, कोयल एक्स पिकल के साथ साथ गिजर्ड कोयल पिकल्स कैसे बना सकते हैं। गिजर्ड जो होता है ना, जहाँ खाना पचता,
मेस्टिकेशन होता है, तो गिजर्ड होता है, उसका एक पिकल बनता है। तो 5-6 तरह के ये प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं, इसकी ट्रेनिंग होती है। तो कुक्कुट पालक भाई हमारे जापानीज कोयल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। बटेर से ज्यादा कमाई की वजह इसका मांस है, क्योंकि चिकन की तुलना में इसका मांस काफी महंगा बिकता है। बाजार में जहां चिकन 200 से 250 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है, वहीं बटेर के मांस की कीमत 1000 से 1200 रुपए तक हो जाती है। हालांकि मौसम के हिसाब से मांस के दाम घटते बढ़ते रहते हैं। बटेर के मांस में करीब 25% प्रोटीन पाई जाती है और ये काफ़ी अच्छी प्रोटीन होती है, उम्दा होती है और वाइट मीट में आता है। वाइट मीट में जैसा हम लोग जानते हैं, हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं वाइट मीट को खाना चाहते हैं, रेड मीट को कम खाना चाहते हैं। और दूसरी बात, इसमें कोलेस्ट्रॉल, जब फैट डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता नहीं इस बर्ड्स में, तो कोलेस्ट्रॉल जब मिनिमम, जहाँ फैट है नहीं वहाँ कोलेस्ट्रॉल का कम से कम हो जाता है। वैसे तो बटेर पालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा रकम की जरूरत नहीं होती है, फिर भी अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो सरकार की ओर से सब्सिडी का भी प्रावधान है। सरकारी सब्सिडी इसमें पिछले दिनों में नाबार्ड से स्कीम आई थी, 30 लाख रुपए की स्कीम थी और उसमें सीड मनी 10% किसान को देना था, बकाया रेट 27 लाख देना था नाबार्ड को। हमारे देश में बटेर के 2 बड़े बाजार हैं। दक्षिण भारत में चेन्नई का सदर इलाका इसके बड़े बाजारों में है, जबकि उत्तर भारत में गाजीपुर। इसके अलावा बड़े होटलों और मॉल्स के सामने आउटलेट बनाकर भी आप इसके उत्पाद बेच सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बटेर पालन से जुड़ी और भी अधिक जानकारियां देंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। बटेर पालक इस व्यवसाय से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में विधायक रहे सतीश वर्मा भी अब बटेर पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें ज्यादा खर्च नहीं लगता, बस थोड़ी बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिससे पहले ही महीने में दोगुनी आय प्राप्त की जा सकती है। सतीश वर्मा जिला हरदोई के अंतर्गत मल्लावा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। कुक्कुट पालन की ओर इनका रुझान विधायकी के दौरान ही हुआ। तब इन्हें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर के स्थापना दिवस पर आमंत्रित किया गया था। वहां ये बटेर और दूसरे पक्षियों से रूबरू हुए और इन्हें इनमें अच्छा व्यवसाय नजर आया। हमारा पेशा पैतृक किसानी का रहा है, कृषि है, कृषि से मैं भी जुड़ा हूँ। हालांकि हमने पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है और उसके बाद में नौकरी करने का मन नहीं हुआ, इसलिए नौकरी के लिए कभी भी प्रयास नहीं किया। व्यापार करने का मन रहा, हम लोग कृषि से जुड़े रहे, इसलिए जो पैतृक कृषि थी और पुरानी कृषि के कार्यक्रम थे, गेहूँ, सरसों, आलू, मक्का, वेजिटेबल, तो वेजिटेबल भी अच्छा व्यापार है मगर कठिन है। जब हम सभी लोग सारी वेजिटेबल एक साथ उगा लेते हैं तो बाज़ार में भाव समाप्त हो जाता है। तो हमने सोचा ऐसा क्या काम किया जाए जो इससे थोड़ा अलग हो और इससे जुड़ा हुआ भी हो, क्योंकि इनकी जो बीज निकलती है हम अपनी खेती के काम में ले लेते हैं और हम हरा चारा जैसे अपने जानवरों को उगाते हैं, उसी तरीके का बरसीम है, रोजका है और तमाम सी घासें हैं। जैसे हम मोरिंगा की भी खेती करते हैं और मीठी नीम के भी हमारे पास पौधे हैं। जो हमारी नीम होती है उसके भी पौधे हैं, सहतूत के भी पौधे हैं। इनकी पत्तियां भी हम इनको खिलाते हैं, जिससे इनको नेचुरल आभास होता है और हमारा जो ये तैयारी होती है इसमें किसी तरीके की स्मेल नहीं आती है। इसलिए क्वालिटी वाइज जब हम मोरिंगा और मीठी नीम और ये नीम, गेंदा का फूल और तमाम तरीके की घासें को जो हमारे खेतों में होती हैं, कहीं से उगानी नहीं है, अगर उनको दाने के साथ में
वो भी आप इनको देते हैं तो कुछ ही मात्रा में 10-20% की मात्रा में, जिससे हमारा दाना भी बचता है और इनके हेल्थ पर भी अच्छा असर पड़ता है और इनके मीट की क्वालिटी भी, अंडे की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। और इसकी शुरुआत मैंने IVRI इज्जत नगर से की। एक उनका स्थापना दिवस था, उस समय मैं MLA भी था। उस टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट किया था यहाँ आने के लिए, तो मैं गया तो देखा कि ये सारी चीज़ें हैं, उनका सारा पोल्ट्री का सारा सिस्टम लगा हुआ था। तमाम ब्रीड थी उनके पास में, कड़कनाथ थी, असील थी, बटेर थी, गिनी फाउल थी और वो टर्की थी। तो हमने भी सोचा कि इसको इस तरीके से एक प्रयोग के रूप में किया जाए कि इसको एक कैलकुलेशन भी किया जाए, इसमें क्या कास्ट आती है, क्या अर्निंग है। तो मुझे लगा कि ये अच्छा काम है। उसके बाद का लगभग 2 साल हो गया मुझे इसको करते हुए और अच्छी तरीके से आज हमारे पास करीब 1 लाख बर्ड का सेट है। सतीश को बटेर पालन करते हुए कई साल का समय हो गया है। शुरुआत में इन्होंने प्रयोग के तौर पर कुक्कुट पालन किया था, बाद में इसी को व्यवसाय बनाने का फैसला किया। आज इनके पास 30 करोड़ रुपए का कुक्कुट पालन सेटअप है, जिसमें 1 लाख के करीब पक्षियों को एक साथ रखा जा सकता है। हालांकि सतीश बटेर के अलावा मुर्गी और दूसरे पक्षी भी पाल रहे हैं, लेकिन कमाई के मामले में छोटा सा बटेर सब पर भारी है। बटेर, हम जब बटेर के चिक्स को 10 रुपए में खरीद के लाते हैं और उसका 30 दिन, मैक्सिमम 30 से 35 दिन में जब उसको हम बेचते हैं तो 40 से 50 रुपए में उसको बेचते हैं। और इस बीच में ये 600 से 650 ग्राम दाना खाती है और वो उस दाने की कीमत लगभग 20 रुपए के आसपास होगी, 20-25 रुपए के आसपास हो जाती है। और 50, 60, 70 अगर आप अपने आसपास के इलाके में इसको बेच लेंगे तो जैसे हम अपनी बटेर को 80 रुपए में बेचते हैं, होटल में अगर सप्लाई देंगे तो लगभग 100 रुपए में चली जाती है। सतीश वर्मा पक्षियों के लिए दाना अपने ही फार्म पर तैयार कराते हैं। ऐसा करने से उन्हें सस्ती कीमत पर आहार मिल जाता है। इसके अलावा ये बटेर को हरा चारा भी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें नीम, घास, गेंदा और हरी सब्जी तक शामिल होती है। यहाँ तक कि घर का बचा खाना भी पक्षियों को दिया जाता है। इस तरह का खाना दाने की लागत को 10% तक घटा देता है। अपने अनुसार फीड बनाते हैं जो मानव को नुकसान न करे। प्रॉफिट की तो बात अलग की है, प्रॉफिट तो होगा ही होगा। हमारा जो चाहे एग तैयार हो, चाहे चिकन तैयार हो, चाहे बटेर तैयार हो, जो भी हम समाज में खाने के लिए दें, समाज के उपयोग के लिए दें, उसमें ऐसी कोई चीज़ न जाए जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसलिए हम अपना फीड भी बनाते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट की कास्ट लगभग 30 करोड़ रुपए है और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम अपने व्यापार को 1000 करोड़ तक ले जाने का हमारा प्लान है। पूर्व विधायक का कहना है कि जो किसान बटेर पालन करना चाहते हैं वो पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें। सतीश खुद संस्थान की देखरेख में अपना कारोबार चला रहे हैं। बाजार पर इनकी पैनी नजर रहती है। इनका कहना है कि चूजे खरीदने के तुरंत बाद वयस्क बटेर के खरीदार तलाशने शुरू कर दें, क्योंकि ये 1 महीने में ही बिकने लायक हो जाती है और 5 दिन के अंदर सभी बटेरों को बेच दे, वरना जितने ज्यादा दिन रखेंगे दाने का खर्चा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने विस्तार से जाना बटेर पालन के बारे में, कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला सकते हैं इस व्यवसाय को अपनाकर, इससे संबंधित जानकारियां हासिल की। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ddkrishiveshesh@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। अगर आप पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, कुछ विशेष जानकारियां आपके लिए लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।